हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रघुवंशी नीट कैप्सूल क्लासेस। ठीक है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ उसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपको केवीएल वगैरह या सर्किट में करंट फाइंड करने के काम आता है। दूसरा आपको कहाँ आ सकता है, किसी भी दो नोड के बीच में वोल्टेज पता करना हो, जैसे वी ए माइनस वी बी दिया रहे तो वैसे। तो अगर बैटरी है तो इसमें कौन सा हाई होगा, कौन सा लो होगा, किस साइड अगर हम जाते हैं तो हमें हाई पोटेंशियल मिलता है, किधर लो मिलेगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस में जाते हैं तो क्या होगा, किसका ज़्यादा वोल्टेज होता है, किस में करंट कम, सॉरी वोल्टेज कम होता है। दूसरी बात, इस तरीके का सर्किट है तो अगर सपोज करो आपसे पूछ दिया कि इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में दोनों में वोल्टेज डिफरेंस बताओ, तो कितना होगा, कैसे होगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस पता करना, केवीएल लगाना, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एक बैटरी को। सपोज करो अगर मेरे पास कोई बैटरी है इस तरीके से, लो बेटा, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक बैटरी है, वो इस तरीके से दे रखा है। बैटरी का वोल्टेज जो है ई दे रखा है, ईएमएफ। इस वाले पॉइंट को अगर मैं ए लिखता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं क्या लिखता हूँ, बी। तो देखो यहाँ पे क्या, इसका मतलब होता है, अच्छा आपको पता है कि बैटरी का ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका ए का वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज ऑफ ए, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, इसका मीनिंग आपका ये होता है कि जो वी बी माइनस वी ए है वो कितना है, ई वोल्ट है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो आगे सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखो, वी बी माइनस वी ए, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बैटरी के लिए ये वाला क्या है, हाई वोल्टेज है, ये क्या है, लो वोल्टेज। ये आपको पता होगा। तो अगर यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो हाई माइनस लो क्या होता है, ई के इक्वल होता है। अब इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे अगर आपके पास एक बैटरी दिया हो, सपोज करो कि कितने का, 3 वोल्ट का, आपको बैटरी दिया है 3 वोल्ट का। यहाँ का जो वोल्टेज है, अगर मैं इसको पॉइंट को कुछ भी कंसीडर करूँ, सपोज कर लो इसको बी ले लिया जाए, इसको ए, तो इसके हिसाब से क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसका मतलब वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी का जो भी वोल्टेज होगा उसमें 3 क्या होगा, ऐड होगा। इतनी बात समझ में आई। इसके हिसाब से भी क्या होगा कि जो वी बी की वैल्यू है, वोल्टेज, वो क्या होगा, वी ए प्लस ई। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वीबी की वैल्यू, अगर इसका वोल्टेज कितना लूँ, 0 वोल्ट, तो इसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। इतनी बात समझ में आई। लेकिन वहीं पे अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए कि 0 वोल्ट न लेकर के बी का वोल्टेज अगर वो 10 वोल्ट ले लें, तब इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा वी ए का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10। वी बी का वोल्टेज कितना बेटा, अभी 10 है, उसमें 3 का वोल्टेज इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे 3 वोल्ट ना होकर के आपका कितना हो जाएगा, 13 वोल्ट। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। इस 3 वोल्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका हाई वोल्टेज है माइनस लो वोल्टेज टर्मिनल, इसमें अगर आप लो से हाई की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होता है, जितने भी ईएमएफ बैटरी का है उतना इंक्रीमेंट हो जाता है वोल्टेज का। अगर वहीं आप हाई से लो की तरफ आते हैं तो वोल्टेज आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है। बात समझ में आई। अब देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एक आपका रेजिस्टेंस का। सपोज कर लो कि एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट, ये है ए और ये है बी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप रेजिस्टेंस में जाते हैं तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। रेजिस्टेंस के केस में करंट कहाँ से जाता है, प्लस से माइनस की तरफ इधर फ्लो करेगा। तो ये वाला क्या हो जाता है, हाई, और ये वाला लो हो जाता है। तो इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन, इस दिए गए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो वी ए होगा उसमें वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। और हमें पता है ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर होता है, करंट आई नॉट है, आर यहाँ पे वैल्यू है, तो बेटा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो गया, वी बी के। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अगर करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसी इक्वेशन को वापस ऐसे लिख सकता था कि वी ए का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी बी से कितना ज़्यादा होगा, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर। मतलब रिवर्स की बात कर रहा है कि अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, करंट कैसे जा रहा था बेटा, आगे की तरफ इधर जा रहा है, और हम लोग अगर बी से ए की तरफ जाए, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन किस केस में, रेजिस्टेंस के केस में। आपको ये बात ध्यान देनी है। यहाँ देखो वी ए का वोल्टेज क्या है, वी बी से कितना ज्यादा है, आई नॉट आर टाइम्स। कहाँ से कहाँ तक गए, अगर हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हम बी का वोल्टेज पता करना चाहें ए के कंपैरिजन में, तो ए से क्या है, ये कम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। तो इतनी बात समझ में आई। अब कुछ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। जैसे देख लो कि सपोज करो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे एक करंट ले लूँ कि 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ये टर्मिनल आपका ए था, ये आपका बी है। आप हमें बताइए वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, वापस से पुराना कॉन्सेप्ट ये वाला लाते हैं कि करंट की अगर हम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वोल्टेज क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। कितना, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि मैं अगर ए वाले पॉइंट का वोल्टेज कितना ले लूं, वी ए। अगर इस पॉइंट का वोल्टेज लिखना है तो मैं कितना लिख लेता हूं, वी ए। अब बेटा यहां से अगर मैं यहां जाऊंगा तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हमारा करंट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ध्यान देना। तो करंट की डायरेक्शन में जाने पे वोल्टेज हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है, लेस हो जाता है। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा, देखो वी ए का जो भी इस वाले पॉइंट का वोल्टेज था उसमें से कितना लेस करूंगा, वी इक्वल टू आई आर। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का पता कर लोगे ओम्स लॉ से, कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। वी को मिटा देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, देखिए V माइनस 6 हो गया। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये किसका वोल्टेज है, इसका नहीं है, इस वाले का है। अगर मैं यहाँ पे इसका वोल्टेज लिखना चाहूँ तो देखो अब हम जो 2 एम्पियर की करंट आ रही थी वही 2 एम्पियर की करंट क्या यहाँ पे भी मूव करेगी, बताओ। दोनों सीरीज में है तो 2 एम्पियर की जो आ रही थी वही यहाँ पे भी जाएगी। तो अगर मैं इसके कंपैरिजन में इसका वोल्टेज लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, जो इसका वोल्टेज है उसमें से इसका वोल्टेज माइनस करेंगे। देखो वी ए माइनस 6, ये तो इस टर्मिनल का वोल्टेज था, उसमें से वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, क्या होगा, -5 × 10। ये किसका वोल्टेज आ गया, वी बी का। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी बी। देख लो तो इसे जरा वापस से, वी ए पे एज्यूम कर लिया हमने कि वी ए का वोल्टेज, सपोज करो कि वी ए होगा, करंट की डायरेक्शन में बेटा हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। ठीक है, कितने का, आई आर। तो वोल्टेज हमारा डिक्रीज किया यहाँ से कितना, 6 वोल्ट का। यहाँ का वोल्टेज हमें पता है, यहाँ का पता करना है, करंट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगा, वापस से डिक्रीज करेगा। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो देखो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 16 वोल्ट। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको आई होप नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका यूज़ कैसे हो सकता है, तो वापस से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बैटरी है तो बैटरी के अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, देखो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, याद रखने का तरीका, अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। बी का वोल्टेज ज़्यादा है ना, देखो, ठीक है, तो ए के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से आऊँ, प्लस से माइनस आएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, बैटरी के केस में डिक्रीज हो जाएगा। तो बैटरी के केस में आपको करंट नहीं देखना है, ध्यान रखना है ये बात कि बैटरी अगर कहीं भी आए या सेल आए आपका, तो वहाँ पे क्या देखना है, पोलैरिटी देखना है, बैटरी के टर्मिनल को देखना है। लेकिन अगर वहीं पे आपका रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या चेक करना है आपको कि करंट की डायरेक्शन याद रखनी है। बात समझ में आए दोनों में कैसे करना है। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा। सपोज करो मैं कुछ 2 क्वेश्चन लेता हूँ।
पहला क्वेश्चन इस तरीके से, ये सपोज कर लो 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये है आपका ए, ये है आपका बी। अब आपको वो पूछा गया है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। करंट इसमें एज्यूम सपोज करो कि दिया हुआ है 5 एम्पियर का, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। वापस वाला हमें याद है कि बैटरी के टर्मिनल कैसे देखना है, बाकी चीज़ों को कैसे देखना है। देखो बेटा, अगर V यहाँ पे हूँ तो मैं इसका वोल्टेज कितना एज्यूम कर लेता हूँ, V है, ठीक है। कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा, ए पे है। अगर इस वाले पॉइंट पे मैं गया तो इसका वोल्टेज कितना होगा, ए से कम या ज़्यादा, करंट की डायरेक्शन में मूव किए तो वोल्टेज कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जो भी वी ए का वोल्टेज है उसमें से कितना लेस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना 10। तो ये वोल्टेज किस पॉइंट का आ गया, इस पॉइंट का आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट का वोल्टेज मुझे लिखना है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि बैटरी के कहाँ से जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाता था, यहाँ देखो, अगर प्लस से माइनस जाते थे तो क्या होता था, वोल्टेज हमारा डिक्रीज करता था। अगर यहाँ पे डिक्रीज किया जाए तो क्या हो जाएगा, V, देखो पहले इस वाले टर्मिनल में से कुछ डिक्रीज होगा तो यहाँ का वोल्टेज कितना है आपका, VA माइनस 10, ये वोल्टेज पहले से था, उसमें से कितना है मुझे डिक्रीज करना है, 3 वोल्ट का। ये वोल्टेज किस पॉइंट का मिल गया, मुझे इस पॉइंट का मिल गया। अब अगर यहाँ का वोल्टेज मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ, ऊपर लिख दूं, देखो यहाँ का अगर बेटा यहाँ का वोल्टेज लिखना है तो ध्यान से देखो कि 5 एम्पियर की करंट क्या इस सारे में से पास करेगी, तो यहाँ पे हमारी करंट कितनी जा रही है, 5 एम्पियर की जा रही है करंट, बताओ 5 एम्पियर की करंट तो इसमें भी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, जो वोल्टेज है उसमें से मैं डिक्रीज कर दूंगा। देखो क्या लिखा जाएगा, वी ए माइनस 10 माइनस 3, इतनी बात समझ, ऐसे लिख लेते हैं, वी ए माइनस 10 और माइनस 3 ब्रैकेट ओपन करके लिख लिया गया है, ठीक है। अब इस पूरे वोल्टेज में से मुझे क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे 20 डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख लूंगा 20। इतनी बात समझ में आई, यहाँ का वोल्टेज। अब मैं बैटरी के देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बैटरी में करंट की डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन हमने नहीं देखी थी। बैटरी के लिए क्या देखना है, पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। तो बेटा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ का अगर मैं वोल्टेज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो यहाँ इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना था, वी ए माइनस 10 माइनस 3 माइनस 20 माइनस 6, बताओ ये जो वोल्टेज है वो कहाँ का आया, इस पॉइंट का आ गया। तो ये वोल्टेज किसके इक्वल है, बताओ वीबी के क्या इक्वल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को वापस से सॉल्व करना चाहूँ तो देखो क्या लिखा जाएगा, वी ए माइनस 10 माइनस 3 माइनस 20 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, वीबी। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ 39 वोल्ट। बात समझ में आई। अब ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, लेकिन एक शॉर्टकट भी होता है इस तरीके के सर्किट को जो क्या है कि सीरीज में रहे, मतलब एक ही कॉन्टिन्यूसली लगे रहे, बीच से ब्रांचिंग ना हो, इसका शॉर्टकट भी होता है। तो देखो शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट मेथड में देखो बेटा ये बताओ कि अगर कहीं पे भी आपका बेसिक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, अगर कोई 2 रेजिस्टेंस या 3, सपोज को 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, R1 R2 और R3, और यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I, तो बेटा ये तीनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होते हैं। अब वोल्टेज हो सकता है कि सब पे अलग अलग हो या फिर सब पे सेम हो, या किसी 2 पे सेम हो, किसी तीसरे पे डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन
जो हमारे रेजिस्टेंसेज हैं ये हमेशा क्या होंगे, सीरीज में। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गया मेरा, सीरीज में। और ये बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों किस में हो गई, सीरीज में। ये वाला सेल और ये वाला सेल किस में हो गया बेटा, सीरीज में। तो अगर इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था, ये ए है, ये बी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये शॉर्टकट कब लगाओगे, जब ये दोनों टर्मिनल जो क्वेश्चन का रहे वो सेम रहे। मेरा ए और बी इसके अंदर हैं, अगर बी कहीं आपका चेंज कर दे यहाँ पे तब ये नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, 2 ओम का है। ये रेजिस्टेंस अगला वाला कितना है, 4 ओम का है। बेटा ये बैटरी कितने की थी, 3 वोल्ट। अगली वाली कितने की है, 6 वोल्ट। ये बात समझ में आए। अब अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों सीरीज हो गए तो क्या हो, मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इन दोनों का सीरीज में कितना होगा, 6 ओम, ठीक है। अब देखो बैटरी में आपको पता होगा कि कोई भी दो इस तरीके से बैटरी लगी रहे, दोनों पे पोलैरिटी सेम रहे, मतलब इसका नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर, इसका भी नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर, तो ये दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है वोल्टेज। लेकिन अगर वहीं पे कुछ अपोजिट रहे, कुछ इस तरीके से रहे, तो ये क्या, अगर इसका वोल्टेज V1 है, इसका V2, तो क्या आता है V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, और यहाँ से 6 और 3 में से कौन सा बचेगा, कौन सा ज़्यादा है, ये। तो हम लोग पोलैरिटी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया है, 3 वोल्ट। तो ये आपका आ गया A और ये आ गया B। अगर यहाँ से लिखना चाहोगे, अच्छा करंट कितना फ्लो कर रहा था, 5 एम्पियर, ठीक है। सब में कितना फ्लो करेगा, 5 एम्पियर। तो इसमें इक्वेशन लिखना चाहोगे तो VA पे है, VA से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, 30। यहां से देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, कितना बढ़ेगा या घटेगा बताओ, इंक्रीज करेगा, कितना आ जाएगा, 1 मिनट कुछ गलती हो गई, 16 और 36 9, यहाँ पे आपका VA माइनस 30, वोल्टेज इंक्रीज किया, यहाँ से आपका 3 वोल्ट आ गया प्लस। 1 मिनट, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं। यहाँ का VA है, VA माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ से आपका आएगा बैटरी माइनस 3 माइनस 20, सॉरी यहाँ देखो एक गलती हो गई थी, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, सॉरी। कॉन्सेप्ट वही है कि माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ेगा। तो यहाँ से आपका आएगा 30 और 3 मतलब 27। कैलकुलेशन मिस्टेक थी बेटा, सॉरी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 30 और यहाँ से प्लस 3, 27 वोल्ट। देखो यहाँ से भी जब कैलकुलेशन करोगे तो VA माइनस VB आपका कितना आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू 27 वोल्ट। कैलकुलेशन आसान हो गई। देखो सेम सर्किट था, वहाँ पे इतनी बड़े इक्वेशन लिखनी पड़ी थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात आई होप समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी आए, आप चाहें तो अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।